नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मोनिका सिंगल अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा छठी से लेकर 8वीं तक की वर्कशीट नंबर 79 लेकर आई हूँ, जो कि 5 अक्टूबर की है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली की वर्कशीट है। और बेटा, इस वर्कशीट को जो 6th क्लास का बच्चा है, 7th क्लास का बच्चा है, 8th क्लास का बच्चा, तीनों ही बच्चे अपनी मैथ्स की कॉपी में करेंगे। और जो ये वर्कशीट है ये गेम के ऊपर है। ठीक है, लेट्स प्ले द गेम ऑफ एज। एज का हमने गेम खेलना है। तो आप सब देख सकते हो बच्चे कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ फ्रेंड्स हैं या कुछ नेबर्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं और भाई बहन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहे हैं 6 फ्रेंड्स हैं ये। ठीक है, तो मैं इनको फ्रेंड काउंट कर रही हूँ। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, Mohan's age is in column A, column D, but not in column B and C. Hence, मोहन is 9 years old. B और C में मोहन की एज नहीं है। B और C में मोहन की एज, ये B और C, इसमें तो काटा लग गया, इसमें नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये जो 9 है, इधर भी है इधर भी है, लेकिन आप देख सकते हो B में आपको कहीं 9 नहीं दिख रहा और C में भी आपको कहीं 9 नहीं दिख रहा। तो ये हमारी मोहन की एज हो गई 9 ईयर्स। इसी तरीके से रूहीज एज इज कॉलम बी ओनली, हैंस रूही इज 2 ईयर्स ओल्ड। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2 है, बी में 2 दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे देख लो, कहीं है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है। तो यहाँ पे बी जो है वो किसकी एज है, रूही की। बी में जो 2 ईयर्स ओल्ड है वो रूही की एज है। उसके बाद है तरनजीत की जो एज है वो कॉलम ए में है, कॉलम बी में है, कॉलम डी में है, लेकिन सी में नहीं है। और तरनजीत की एज 11 ईयर्स ओल्ड है। तो देखिए इन्होंने कहा है, ये देखो, ये ए में भी है, ये बी में भी है, ये डी में भी है, लेकिन सी में 11 नहीं है। तो तरनजीत जोत की एज कितनी होगी, 11 साल। ठीक है। अब जॉन्स एज इन कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, ठीक है, और कॉलम डी में भी है, और उसकी एज कितनी होगी, 15, मतलब चारों में आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 15 है, ए बी सी डी चारों में है। तो जॉन की एज कितनी होगी, 15 ईयर्स। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। रोहित्स एज इज प्रेजेंट इन कॉलम ए, कॉलम सी, लेकिन बी और डी में नहीं है। तो बी और डी में काटा मारना है आपको, कैंसिल करना है आपको। बी और डी में नहीं है, बी और डी में नहीं है। अब आपने देखना है ए और सी में। तो देख लीजिए, ये जो 5 है ये यहाँ पे भी है या यहाँ पे भी है, लेकिन बी में नहीं है। 2 3 6 7 10 15 14 11 है ना, 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये जो 5 है ये क्या है, ए और सी में आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे जो रोहित की एज होगी वो यहाँ पे कितनी आएगी, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स रोहित की एज होगी। ये हमारा 1 का आंसर है। तो चलिए हम 2 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सलमान की जो एज है वो कॉलम बी में है, कॉलम सी, कॉलम डी, लेकिन ए में नहीं है। तो आपको ए को काटा लगाना है। चलिए हम ए को काटा लगा देते हैं। अब इन तीनों में है तो आपको तीनों में देखनी है। तो ये देखिए 14 14 14 तीनों में है ना, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, 1 2 1 3 5 7 9 11 13। तो इस 15, तो इसमें 14 नहीं है। तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, सलमान की एज 14 साल, 14 ईयर्स, 14 साल। ठीक है। उसके बाद है, व्हाट टाइप्स ऑफ नंबर्स डू यू सी इन द कॉलम ए। आपको कॉलम ए में किस तरह के नंबर दिखाई देते हैं। तो आप देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15, और ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, ओड नंबर्स। तो आपको कॉलम ए में किस तरह के नंबर दिखाई देते हैं, ओड नंबर्स। ओड नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, सॉरी 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, और 2 से डिविजिबल करते हुए ये 1 रिमाइंडर देते हैं। तो इसमें किस तरह के नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स। ठीक है, ये आपका 3rd का आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट द एज ऑफ यूर यंगर ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड यूजिंग द अबव टेबल। ऊपर दी गई टेबल का यूज़ करके आपको अपनी यंगर सिस्टर, यंगर ब्रदर या फ्रेंड की एज फाइंड आउट करनी है। तो मैंने यहाँ पे कॉलम 13 लिया है, वो 13 नंबर लिया है। जो 13 नंबर है वो ए सी एंड डी में है, लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप चूज कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे यंगर ब्रदर की एज कितनी ली है, 13 ईयर्स की मैंने इसकी एज ली है यंगर ब्रदर की।
जो कॉलम ए में है, सी में है और डी में है, बट नॉट इन बी, लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ। इसकी एज मैंने 13 ईयर्स ली है, 13 ईयर्स, जो कि ए, सी और डी में है, बट बी में, बट नॉट इन बी में नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मैं सिस्टर की एज ले सकती हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने जो लिया है उसके अलावा। आप जो 4th क्वेश्चन है वो आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है कि आप कौन सी एज ले रहे हो। मैंने 6 ईयर्स लिए यहाँ पे सिस्टर की एज। ठीक है, तो 6 ईयर्स देखते हैं। अब 6 ईयर्स जो है वो बी में भी है, सी में भी है, लेकिन ए और डी में नहीं है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो 6 ईयर्स हमने सिस्टर की एज ली है 6 ईयर्स, जो कॉलम बी में भी है, कॉलम सी में भी है, बट कॉलम ए और डी में नहीं है। ठीक है, नॉट ए और डी में नहीं है। ठीक है, ए और डी में नॉट नहीं है। तो इस तरह से आप इस वर्कशीट को कर सकते हो। आई होप ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आप इसने इस वर्कशीट को बहुत इन्जॉय किया होगा। और आप ये वर्कशीट में जो भी इसमें एज निकालने का फार्मूला दिया है, एक तरह से ये टेबल जो दिए हैं, वो आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने आस पड़ोस में जो बच्चे हैं उनके साथ खेल सकते हो। आप अपने फ्रेंड सर्कल को फ़ोन पे पूछ सकते हो। आई होप कि आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। आप इस वर्कशीट को ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।